हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रवेश स्टडी सेंटर। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। जो हमने शायद 5 क्वेश्चन कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो में, अब छठवां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, छठवां क्वेश्चन क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब समझते हो बच्चों? 90 डिग्री से कम क्यों? न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। बेटा हम करते क्या है, हम करना ये है कि एक त्रिभुज बनाते हैं हम, समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नामकरण कर लो बेटा। ये क्या है बेटा? 90 डिग्री। नामकरण जैसे ए बी और सी। ठीक है भाई, ए बी और सी। बेटा जहां बोला है इसने कि जहां कोण ए और कोण बी क्या बेटा? न्यून कोण। ये कोण बी और कोण का बेटा ए न्यून कोण हो तो बेटा क्या करना है तुम्हें? सिद्ध क्या करना है इसमें? कॉस ए बराबर कहा है भाई? कॉस ए बराबर कॉस बी। तुम्हें दिया है बेटा, दिया क्या है? दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। और बेटा तुम्हें सिद्ध करना है, दिखाइए या सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है बेटा? कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है भाई, ये चीज तुम्हें दे रखी है, ये चीज तुम्हें निकाल। तो बेटा सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा बेटा तुम्हें? कॉस ए बराबर बेटा कॉस बी। बेटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कट। क्या होता है बेटा? आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बट्टे कट। बेटा क्या दे रखा था? आधार बट्टे कट। और ये भी कॉस थीटा, आधार बट्टे कट। लेकिन बेटा इसमें आप बोलोगे दोनों सेम, सेम नहीं है बेटा। सेम इसलिए नहीं है कि इनमें कोण अलग अलग दे रखे हैं, यानी कॉस थीटा आधार बट्टे कट। लेकिन क्या दे रखा बेटा? कोण ए, यानी सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा? लंब। ये क्या होगी? आधार। ये क्या बेटा? कट। ये क्या हो जाएगी बेटा? कट। ये कट तो सेम रहेगा दोनों में। तो कोण ए के लिए आधार बट्टे कट, यानी ये क्या? ए सी क्या हो गया बेटा? आधार। और बेटा कट कितना हो जाएगा? ए बी। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या दे रखा है तुम्हें? आधार यानी कोण बी के लिए सामने मुझे लंब, यानी आधार क्या हो गया बेटा? बीसी। बट्टे कट कितना हो जाएगा बेटा? ए बी। और ए बी से हम ए बी काट सकते हैं। तो हमें पता चला, क्या पता चला? जो ए सी भुजा है वो बराबर किसकी है बेटा? बीसी के। यानी जो ए सी भुजा है बराबर किसके बेटा? बीसी के। अगर जो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके आमने सामने वाली कोण भी बराबर होंगे। यानी जैसे कि ए सी भुजा दे रखी है, इसके सामने कौन कौन सा बेटा? बी, यानी कोण बी। यानी ए सी भुजा के सामने वाला कोण क्या है? कोण बी, ये बराबर होगा। और बीसी भुजा का, बीसी भुजा सामने वाला कोण क्या है बेटा? ए, यानी कोण ए के बराबर होगा। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? कोण ए बराबर कोण बी। बस लिख दो इसमें क्या है? कोण ए बराबर कोण बी। यही तुम्हें सिद्ध करना। ठीक है बच्चों, इसकी छोड़ ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 बेटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपोन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और नंबर 2 में बेटा इसका क्या ज्ञात करना है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है बेटा तुम्हें, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो बेटा मान निकालना है। नंबर 1 किसका मान निकालना है बेटा तुम्हें? 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा अपोन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई। नंबर 2 में क्या निकालना है बेटा तुम्हें? नंबर 2 में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले हम त्रिभुज बनाए। हमें तुम्हें दे रखा है बेटा कोट थीटा बराबर 7/8, यानी टेन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बट्टे आधार, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बना के फिर क्या करते हैं बच्चों? इसका नामकरण करते हैं, यानी ए बी और सी। कौन? बी समकोण है बच्चों। तो यानी आधार कितना दे रखा है? 7, लंब कितना दे रखा है? 8। निकालना क्या है बेटा? का। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालें बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा बेटा? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा कर्ण कितना है? एसी, तो मैं निकालना है बेटा एसी का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है बेटा? 8, यानी 8 का स्क्वायर। बेटा आधार कितना दे रखा है? +7, यानी 7 का स्क्वायर। करो बेटा ऐसा। 8 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 64। 7 का वर्ग कितना होता है बेटा? 49। और ये हो जाएगा बेटा एसी का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा बेटा 9 और 4 कितने होते हैं बेटा? 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 क्या बेटा? 64 में अगर 49 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 113। और ये क्या चल रहा है बेटा? एसी का स्क्वायर बराबर। ठीक है भाई, अब खाली चाहिए हमें एसी। कौन सी भुजा चाहिए? एसी। तो इसका बेटा हम वर्गमूल लेते हैं। क्या लेंगे? वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर बेटा क्या लेंगे? वर्गमूल। तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी एसी स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट। और ये हो जाएगा 113। 113 किसी का वर्ग होता नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना आएगा? अंडर रूट 113। और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा एसी बराबर अंडर रूट 113। यानी बेटा जो कर्ण निकल के आया कितना निकल के आया? अंडर रूट 113। ठीक है बच्चों, इसके बाद मान किसके से चाहिए हमें? मान चाहिए बेटा अलग निकाल। सबसे पहले मान चाहिए हमें 1 प्लस साइन थीटा, और क्या चाहिए बेटा? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्या चल रहा है बेटा? 1 प्लस कॉस थीटा, ये चल रहा है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों, इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, यानी इसे कर भी सकते हैं बेटा ए प्लस बी, ये बन जाएगा बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे चाहे इससे कर लो, डायरेक्ट करना चाहो बच्चों डायरेक्ट कर सकते हो आप। 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या हुआ? लंब बट्टे कर्ण, आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो थोड़ा इसे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। चलो वन करते हैं, यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर नहीं बच्चों, माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बेटा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना बेटा? वैल्यू पुट करेंगे, तो वो 1 का स्क्वायर करेंगे 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। इसमें बेटा लंब कितना दे रखा है? 8। कर्ण कितना दे रखा है? अंडर रूट 113। लेकिन बच्चों इसमें स्क्वायर तो हम पूरे को क्या लगा देंगे बच्चों? स्क्वायर बट्टे डिवाइड बाई।
1 का स्क्वायर बच्चों 1, cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे कट, यानी आधार कितना दे रखा है तुम्हें 7 और कट कितना दे रखा है अंडर रूट 113, यानी 7 बट्टे अंडर रूट में बच्चों 113, लेकिन इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 1 मान लो, बट्टे में 1। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड बच्चों, 1 बट्टे 1, बेटा 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो गया, लेकिन स्क्वायर से क्या कर जाएगा बेटा इसमें अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 64 बट्टे 113, 64 बट्टे 113। इसी प्रकार नीचे करेंगे 1 बट्टे 1, ये बच्चों 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और अंडर रूट स्क्वायर से क्या कर जाएगा बेटा अंडर रूट, यानी 113। ये बच्चों बन गई भाई, क्या बन जाएगी फ्रैक्शन, आपने इधर नोट कर लिया होगा बच्चों। इसके बाद उधर साइड ही करता हूं बेटा, क्या हो जाएगा 113, तो 1 का और 113 का लासा अगर मैं लूं कितना आ जाएगा, 1 का और 113 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 113, ठीक है। 1 का डिवाइड करेंगे 113 में तो 113 बार ही जाएगा, और 113 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 113 एकन 113, माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब 113 का डिवाइड करो 113 में, 113 एकन 113, यानी 1 टाइम, यानी एक बार जाएगा। 1 का ऊपर 64 में 64 मल्टीप्लाई करोगे तो 64 एकन 64 बट्टे, इसी प्रकार नीचे सॉल्व करेंगे। 1 और 113 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 113, बेटा 1 का डिवाइड करेंगे 113 में 113 बार जाएगा, 113 को ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 113 एकन 113, माइनस का चिन्ह तो बेटा माइनस लगाएंगे। अब 113 का डिवाइड करो 113 में, 113 एकन 113, एक बार 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 49 एकन 49, बेटा सब्ट्रैक्ट करो ऊपर, 113 में थे 64, 13 में 4 गए बेटा कितने बचे, 13 में 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 13 में से 4 गए तो बचेंगे बच्चों 9, यहाँ के बच्चे 10, 10 में से कितने जाएंगे बेटा 6 जाएंगे, तो कितने बचेंगे बेटा 4, 49, नीचे बट्टे में चल रहा है बेटा 113। और बेटा एक काम भी और भी कर सकते हैं हम, 113 से 113 डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि बेटा दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तीसरी के संग, और पहली का होता है बेटा चौथी के संग मल्टीप्लाई होता है। तो बेटा हमने 113 में 64 डायरेक्ट कितने बचे बेटा 49, और 113 हमने काट दिए, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचे, यानी एक बचेगा, एक का कोई मतलब नहीं होता। 113 में से 49, 13 में से 9 बेटा कितने बचे 4, 10 में से 6 4 गए तो कितने बचे बेटा 6, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना है 49 बट्टे 64। 113 में से 64 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 49, और 113 में तो 49 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 64, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा 49 बट्टे 64, यानी जो पहला था हमारा 1 प्लस साइन थीटा वो 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे नीचे अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ से, कहां से सॉल्व किया बच्चों यहाँ से, इसको सॉल्व करते हुए हमने आंसर निकाला। इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, इसे मिटा दें हम, चलो इसे फर्स्ट पार्ट को हम मिटा देते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट सॉल्व करना बच्चों में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, क्या होता है बच्चों आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब। बच्चों आधार कितना दे रखा है 7, लंब कितना दे रखा है 8, इसका क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर, यानी इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 बच्चों 8 का वर्ग 64, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट भी हमने सोल्व कर दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों सोल्व कर लिए, यानी पहला भाग भी और दूसरा भाग भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों इसका,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है बच्चों, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है बच्चों, करते हैं। दे रखा है मैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, 3 cot a बराबर 4। बच्चों क्या दे रखा है? 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए, क्या कीजिए बच्चों? जांच कीजिए कि, याद हो गई बच्चों, अब तो ये प्रैक्टिस करते करते इसे मिटा देते हैं। जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर दे रखा है बच्चों cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम पता करेंगे है कि नहीं। तो बेटा दोनों के मान करेंगे, अगर बराबर है तो बराबर लगाएंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारा ही दे रखा है, दे क्या रखा है, अब करते क्या है देखो। सबसे पहले इसे करेंगे 3 cot a बराबर 4। 3 मल्टीप्लाई में तो हमें किस में भेज देंगे? सब डिवाइड में, यानी cot a बराबर 4 डिवाइड बाई 3, यानी 4/3। ये गुणामता किस में आ गया? भाग में। cot थीटा बराबर क्या होता है बेटा? तो सबसे पहले tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ये हो जाएगा बेटा आधार, ये हो जाएगा लंब। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाया, फिर इसका नाम कर दो बच्चों ए बी सी। ठीक है भाई। कोण बी क्या बेटा? यहाँ पे समकोण है। कोण ए बेटा, जब कोण ए दे रखा है, कोण ए के हिसाब से सामने वाली भुजा बेटा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? आधार, यानी आधार हो जाएगा बेटा 4, लंब कितना हो जाएगा बच्चों? 3। ठीक है भाई। निकालना क्या है? हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना है। वो किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। हम बच्चों सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पहले त्रिभुज लिखते हैं हम। त्रिभुज किस में बात करेंगे हम? ए बी सी में। पाइथागोरस प्रमेय होता है बच्चों हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। बेटा इसमें बहुत जरूरत पड़ रही है इसकी, इसे रट दो, याद कर लो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तुम्हें डायरीवेशन नहीं करना पड़ेगा, बस इतना याद रखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। बेटा कर्ण कितना दे रखा है? यानी AC, तो AC का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है? सामने 3, तो 3 का स्क्वायर। तो बच्चों आधार 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई। AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, और 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना होता है बेटा? 25, यानी 25। AC स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग होता है बच्चों 5 का। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो बच्चों, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर बच्चों क्या होगा? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल क्या होता है? बस AC का स्क्वायर बच्चों इस पर अंडर रूट आ जाता है, हम अंडर रूट यानी कर्डी लगा देते हैं। अब स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, यानी AC का मान चाहिए हमें। AC बराबर कितना आएगा बच्चों? 5। कितना आ गया बच्चों? AC बराबर 5, यानी हमारा जो हाइपोटेनियस निकल गया है, कर्ण निकल गया है, कितना आया बच्चों? 5 आ गया। अब मान किसके निकालने वो सिद्ध करना, उसे करते हैं। देखो बच्चों, हमें चाहिए बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखो बच्चों, कॉस से हम टेन निकाल सकते थे, लेकिन हम कॉस और साइन के लिए हमें हाइपोटेनियस निकालना ही पड़ेगा बच्चों, कर्ण निकालना पड़ा। देखो कैसे करते हैं, 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे आधार। लेकिन कौन क्या दे रखा है? 1।
तो सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार, लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी लंब कितना है बच्चों 3 और आधार कितना है 4, लेकिन स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस बेटा एंगल सेम है 3/4, इसका क्या है बच्चों होल स्क्वायर बराबर cos थीटा बराबर बच्चों क्या होता है आधार बट्टे कट, यानी सामने वाली भुजा लंब है तो ये क्या है बेटा आधार है, आधार कितना बच्चों 4 बट्टे कट कितना है 5, लेकिन इसका होल स्क्वायर, आधार 4 कट कितना 5, कौन के हिसाब से लगा रहे हैं यार, ये कौन क्या है बेटा ए, तो सामने वाली भुजा लंब ये आधार और ये कट हो जाएगा, ऐसे बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कट, तो बेटा सामने वाली भुजा क्या है लंब यानी 3 कट कितना बच्चों 5, इसका होल स्क्वायर, दोनों सॉल्व करेंगे बेटा, इसके बट्टे में 1 मानो, इसके बट्टे में 1, बेटा 1/1, 3 का वर्ग कितने 3 का वर्ग करेंगे बच्चों कितना आएगा 9, 4 का वर्ग बच्चों 16, 1/1, 3 का वर्ग बच्चों 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 4 का वर्ग बच्चों 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग बच्चों 9, 5 का वर्ग बच्चों 25, ठीक है बेटा ये फ्रैक्शन बन गया, एलसीएम लोग ये को 16 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 16, तो 1 का डिवाइड 16 में देंगे 16 टाइम्स 16 एकन ऊपर 16 माइनस 16 का भाग 16 में एक बार 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 9 एकन 9 बट्टे, ऐसे बेटा नीचे 1 को 16 का एलसीएम 16, 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार, 16 का ऊपर गुणा करेंगे 16 एकन 16 प्लस बेटा 16 का भाग 16 में एक बार 1 का ऊपर गुणा करेंगे 9 एकन 9 बराबर कितना चल रहा है बच्चों, ऐसा करते हैं ये फ्रैक्शन बन रहा है तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 25, तो 25 का भाग 25 में एक बार 1 का ऊपर गुणा करेंगे 16 एकन 16, 25 का भाग 25 में एक बार 9 एकन 9, बच्चों 16 से 16 काट दो, आगे जगह नहीं है इधर करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, इसको साफ कर देता हूँ, और देखो भाई इसे एक स्टेप और आगे करते हैं, देखो 16 से 16 कट गया, अब 16 में तो 9 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा यहाँ पे, 16 में से 9 घटाएंगे बच्चों बचा ऊपर 7, कितना बचा 7, नीचे 16 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा बेटा, ये 16 16 कट गया यानी एक बचेगा, एक का ऊपर इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 और 9 बच्चों कितना हो गया 25 बराबर, यानी ये सॉल्व करिए 16 से 16 कट कर दिए हमने, 16 में से 9 गए तो कितना बचा बच्चों 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों 25, कितना हो जाएगा बच्चों 25, इधर बराबर क्या चल रहा है बेटा 16 में से 9 घटाएंगे हम कितना बचेगा बच्चों 7 और बट्टे में 25, यानी हमारा दोनों तरफ से हमने देखा, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दोनों क्या है बेटा आपस में बराबर, तो अब लिख दो, अब हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है भाई ये सिद्ध हो गया। 9वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों, चलो तो बच्चों 8वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, अब 9वां क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई 9वां क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण, त्रिभुज बेटा एबीसी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, त्रिभुज एबीसी में बच्चों त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज एबीसी दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यानी बेटा बी कितना बेटा समकोण है, बी में कितना डिग्री का एंगल है समकोण है बी समकोण है, यदि tan ए बराबर बेटा क्या दे रखा है, यदि बच्चों tan ए बराबर बच्चों कितना दे रखा है, tan ए बराबर 1/√3, 1/√3,
हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। बेटा निम्नलिखित मान ज्ञात करने। नंबर 1 बेटा क्या आपको ज्ञात करना तुम्हें, साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी प्लस cos ए साइन सी। ठीक है भाई। नंबर 2 ज्ञात करना है बच्चों तुम्हें। नंबर 2 में है cos ए cos सी प्लस साइन ए साइन सी। बच्चों 2 पार्ट ज्ञात करने तुम्हें। ठीक है भाई। प्लस दे रखा है इसमें माइनस, बेटा दूसरे वाले माइनस है, दूसरे वाले में बच्चों क्या है, माइनस cos सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है भाई। त्रिभुज एबीसी में बेटा tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। वैसे होता क्या है, लंब बट्टे आधा। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधा। यानी लंब कितना दे रखा है कोण के हिसाब से, यानी कोण ए, तो सामने वाली भुजा बच्चों क्या होगी, ए, 1 हो जाएगा। लंब आधार कितना हो जाएगा बच्चों, √3। याद क्या करना है, कट। कट त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में चल रहे हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है बच्चों, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कट कितना बच्चों हमें निकालना है, यानी एसी, एसी का स्क्वायर। फिर क्या बच्चों, लंब यानी √3, यानी √3 का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आधार, अरे लंब तो बेटा 1 है, यहाँ पे कोण के हिसाब से देखा जाए तो 1। आधार कितना बच्चों, √3, तो √3 का स्क्वायर। यानी बच्चों एसी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 है बच्चों, स्क्वायर से √, कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 3। यानी एसी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और 4 कितने का वर्ग होता है बच्चों, 2 का, 2 का वर्ग 4। यानी एसी स्क्वायर बराबर, यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 4। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, बेटा वर्गमूल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, बस √, यानी एसी स्क्वायर √2 का स्क्वायर √। क्या लेंगे बेटा, वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, √, स्क्वायर से √, स्क्वायर से √, काट देंगे। यानी एसी बराबर बच्चों कितना आ गया, 2। यानी बेटा जो हमारा कट निकल गया है, एसी बराबर कितना आ गया बच्चों, 2। ठीक है भाई। अब जो मान निकालने हैं इसमें रखो, तो जैसे मान निकालने बेटा नंबर 1 में साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी। ठीक है भाई, मान पुट कर दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे कट, लेकिन कोण क्या है बच्चों यहाँ पे, ए, यानी कोण क्या है, ए। और cos थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बट्टे कट। लंब कितना है बच्चों यहाँ पे, √, लंब कौन सा है, सामने वाली भुजा लंब है, यानी लंब कितना है 1 बट्टे कट कितना है 2 इंटू, यानी कोई यहाँ पे चिन्ह नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का चिन्ह है, cos सी, यानी कौन कौन सा बच्चों, सी। cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे कट, आधार बट्टे कट। तो कौन सी के हिसाब से सामने वाला लंब, आधार कितना हो जाएगा 1 और कट कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी cos सी बराबर 1/2। एक क्या बच्चों आधार, कट कितना है बेटा 2। ठीक है भाई, प्लस अब क्या cos थीटा बराबर बच्चों आधार बट्टे कट, लेकिन कोण कौन सा दे रखा है तुम्हें, ए, तो सामने वाली भुजा, कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कट, यानी √3/2। √3 क्या बच्चों यहाँ पे आधार, कट कितना है 2। इसी हिसाब से बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कट, लेकिन एंगल क्या है सी, तो सी के हिसाब से सामने वाली भुजा बच्चों लंब बट्टे कट, यानी √3/2। ठीक है भाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 1 1, 2 दूनी 4, प्लस
√3 का मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4 बच्चों, अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1/4 प्लस 1/4। ठीक है भाई, 1/4 और 1/4 बच्चों ये क्या बन जाएगा, भिन्न बनेगी। क्या बनेगी बेटा, फ्रैक्शन, यानी 4 और 4 का लासा कितना हो जाएगा बच्चों, लासा आ जाएगा बच्चों 4, और 1 में बेटा 4 का 4 भाग देंगे एक बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे, 1 1 का 1, ये सेम आ जाता है बच्चों ऊपर। अगर एलसीएम सेम आया तो बच्चों ऊपर वाले को जोड़ देते हैं बस, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है भाई, अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरा भाग करते हैं। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है बच्चों, दूसरा भाग है कॉसे कॉसी। ठीक है भाई, माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं बेटू, कोसे माइनस साइन ए साइन सी, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कट, यानी कोण ए, थीटा सामने हो जाए लंब। अब क्या चाहिए हमें, आधार, आधार कितना है √3 बट्टे बच्चों कट कितना है 2, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कट, लेकिन कोण क्या है यहाँ पे सी है तो सामने हो जाए लंब। अभी क्या हो जाएगा एक क्या हो जाएगा बच्चों आधार, और कट बेटा सेम रहेगा 2। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कट, लंब कितना है बच्चों यहाँ पे, कोण कौन सा दे रखा है, यानी कोण दे रखा है ए, तो कोण ए है तो सामने हो जाए लंब, यानी 1, लंब बट्टे कट कितना 2, यानी 1/2। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर यानी साइन सी, लंब बट्टे कट, तो कोण सी के हिसाब से लंब कितना हो जाएगा √3 बट्टे बच्चों कट कितना हो जाएगा 2। ठीक है भाई, तो देखो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, √3 1 √3, 2 दूनी 4, 1 का मल्टीप्लाई √3 करेंगे, √3 1 √3, 2 दूनी 4, बेटा ये कट जाएगा आपस में, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसका 0। ठीक है बच्चों, तो यानी फर्स्ट पार्ट ये हल किया हमने, ये सेकंड पार्ट हल किया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, आप देख लें, अगर समझना है एक बार तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं आप इससे आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और PR प्लस QR बराबर दे रखा बच्चों 25 सेंटीमीटर, और PQ दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P के मान याद करने हैं। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR, बेटा त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज क्या दे रखा है बच्चों PQR, त्रिभुज PQR में बच्चों PQR, ठीक है, और Q क्या दे रखा है बच्चों समकोण। ठीक है भाई, करते हैं, त्रिभुज PQR, ठीक है भाई, त्रिभुज PQR में Q समकोण है। ठीक है भाई बच्चों, Q समकोण है, और तुम्हें दे रखा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी PQ बराबर कितना दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और तुम्हें दिया है बच्चों, यहां लिख दो बच्चों, दिया है, क्या दिया है PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर। अब तुम्हें बच्चों ये निकालने हैं अलग अलग QR और PR, कैसे निकालेंगे, और तुम मान क्या निकालना है पहले, वो तो साइन P, बेटा तुम्हें मान निकालने हैं यहाँ पे, नंबर 1 बोला जाए तो साइन P, और क्या चाहिए बच्चों cos P और tan P। ठीक है भाई, साइन P का मान चाहिए, नंबर 2 बच्चों तुम्हें
cos p का मान चाहिए। नंबर 3 tan p, इनके मान निकालने हैं बच्चों। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज पहले पाइथागोरस प्रमेय से इनके मान निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज कौन से में चल रहे हैं? त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय होता है बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। बच्चों कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण कुछ नहीं दे रखा, तो हम बुझा लेके चलेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर, बच्चों लंब कितना दे रखा है? यानी 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है बच्चों? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, थोड़ा पी आर का स्क्वायर, ये दे रखा है बच्चों पी आर का स्क्वायर। अगर बेटा हम क्यू आर को इधर लेके आए तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का क्यू आर का स्क्वायर बराबर बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी 5 का स्क्वायर बच्चों 25। वैसे देखा जाए तो ये बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे कोष्टक में बच्चों पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है भाई, बराबर 25 एज इट इज। अब बेटा इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, तुम्हें क्या दे रखा है? दिया क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यानी समीकरण नंबर 1 दे देते हैं हमसे। तो यहां लिख दो बेटा समीकरण नंबर 1 से। किससे बच्चों? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 में क्या दे रखा है बच्चों? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहां पर लगा दो बेटा 25। यहां पर कोई चिन्ह नहीं बेटा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? पी आर माइनस क्यू आर बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? कितना दे रखा है तुम्हें? 25 सेंटीमीटर। ये जो बच्चों गुणाम है ये किसमें चला जाता है? भाग में, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ये गुणा में किसमें चला जाएगा? भाग में, यानी 25। 25 सेकंड 25 बेटा 1 टाइम्स, यानी एक बार कट जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर बच्चों कितना आ गया? 1। इसे दे दो बच्चों समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 और 2 से हम पी आर के मान निकालेंगे और क्यू आर के, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है भाई, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है बच्चों पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है, और बेटा पी आर माइनस क्यू आर बराबर समीकरण नंबर 2 कितना निकल के आया है बच्चों? 1। इसे जोड़ने पर बोल दो या जोड़ दो, यहाँ पे क्यू आर प्लस का यहाँ पे ये किसका? माइनस का कट जाएगा, यानी पी आर और पी आर कितना हो गया बच्चों? 2 पी आर। 25 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 26, और पी आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 26, और डिवाइड में क्या बन जाएंगे? 2। 2 से काट दो बच्चों, 2 1 2, 2 3 6, यानी पी आर बराबर कितना आ गया बच्चों? 13। यानी जो पी आर की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 13। ऐसे ट्रिपलेट से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर 5 है ये 13 है तो ये 12 होगा, यानी ऐसे देखो बच्चों, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा? 25 सेंटीमीटर, या इसका मान लगा दो। जैसे इसका मान पी आर बराबर 13 समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर की जगह कितना रख देंगे बच्चों? 13। ठीक है भाई, पी आर की जगह 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। तो बेटा पी आर की जगह कितना रख दिया हमने समीकरण नंबर 1 में? 13। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 25, और 13 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बच्चों क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? चलो नीचे ही देखते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्यू आर बराबर 25 में 13 जाएंगे तो 12। दिख रहा है ना बच्चों यहां तक? क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 12। ठीक है भाई, अब इनकी भुजा पता चली है हमें त्रिभुज की। अब जो वैल्यू निकालनी है हमें, क्या क्या वैल्यू निकालनी है उनको आसानी से निकालें। ठीक है भाई, देखो नंबर 1 पे क्या चाहिए तुम्हें? साइन पी, यानी बेटा साइन पी का मान निकालना है। किसका? साइन पी। साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है? लंब बट्टे कट। क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे कट। बच्चों लंब कितना दे रखा है? कोण क्या चल रहा है बच्चों इसमें? पी, यानी कोण कितना चल रहा है बच्चों?
पी, तो सामने वाली भुजा लंब यानी 12, और बच्चों कण कितना दे रखा है यहाँ पे 13, पहले का आंसर हो गया बच्चों। नंबर 2, साइन पी के बाद बच्चों क्या चाहिए कॉस पी, साइन पी के बाद अब कॉस पी, बच्चों कॉस पी, कॉस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है आधार बट्टे कण, क्या होता है बच्चों आधार बट्टे कण। बच्चों आधार कितना दे रखा है यानी कौन कौन सा चल रहा है पीएन, तो सामने हो जाएगा लंब, आधार कितना हो जाएगा 5 बट्टे कण कितना हो जाएगा बच्चों 13, आंसर हो गया बेटा दूसरा। लास्ट अब तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है बच्चों tan p, tan p, और बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी सामने वाली हो जाए लंब यानी 12 बट्टे आधार कितना हो जाएगा बच्चों 5। हमें बच्चों ये तीनों मान निकालने थे, यानी साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ये 10वां क्वेश्चन हो गया। इससे आगे ट्रू एंड फॉल्स है, उन्हें भी करते हैं बच्चों, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा 11वां क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है भाई। इसमें नंबर 1 दे रखा है बेटा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी इसमें बोल रहा है बेटा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बेटा सदैव 1 से कम तो नहीं होता है, लेकिन इसे मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि बेटा a की जगह हम कोई भी एंगल ले लें, हम अगर लेते हैं बेटा tan 0, बेटा tan 0 का मान कितना होता है बेटा 0, चलो 1 से कम है। अगर बेटा इसी कोण को हम tan 45 ले लें, कितना ले लें tan 45, tan 45 इसका मान होता है बच्चों 1, ये तो बेटा 1 से कम, 1 से कम नहीं, ये तो 1 आ गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों असत्य, क्या हो जाएगा बच्चों फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के कोई भी मान दे रखा है, उसके लिए sec थीटा बराबर 12/5 है कि नहीं, ये देखना है हमें। sec थीटा बराबर क्या होता है बच्चों cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बट्टे कर्ण, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण बट्टे आधार, ठीक है बच्चों। कोई भी त्रिभुज बना लिया हमने बेटा, यानी कर्ण कितना दे रखा है 12 और आधार कितना दे रखा है बच्चों 5, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हो जाएगा 12 और 12 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 144 बराबर लंब स्क्वायर कितना दे रखा है बच्चों निकालना है, आधा स्क्वायर बच्चों 5 का स्क्वायर 25, 144 में से बच्चों 25 घटा देंगे हम, चलो इसे यहाँ कर आगे करते हैं, देखो यानी लंब स्क्वायर एज इट इज 144 बच्चों, 25 इधर आ जाएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा बच्चों लंब 114 में तो 5 गए बच्चों 9, यहाँ तो बच्चे 13 में 2 गए बच्चों 11, यानी 119 लंब स्क्वायर बराबर, लेकिन हमें एल चाहिए हमें लंब, तो ये हो जाएगा बच्चों √119। 119 बेटा किसका वर्ग होता है, किसी का वर्ग नहीं होता है, यानी 11 का वर्ग होता है बच्चों 121, यानी ये कितना आ रहा है कर्ण 12 से कम आ रहा है बेटा लंब, तो हम बोल सकते हैं ये सत्य है। अगर 12 से अधिक आता तो कर्ण हमेशा लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है, तो हमारा क्या हो जाता है बच्चों असत्य हो जाता है, इसलिए बच्चों ये हो जाएगा सत्य, ये क्या हो जाएगा बच्चों ट्रू हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद दे रखा बच्चों कोस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप का मतलब होता है बच्चों इनका फुल फॉर्म, ठीक है भाई। तो कोस का क्या होता है बच्चों, कोस का होता है बच्चों, कोस का ये बेटा किसका है देखो कोसेकेंड तो नहीं होता, कोस का होता है बच्चों सेकेंड, क्या होता है बच्चों सेकेंड, ठीक है भाई। और साइन का होता है बच्चों अपोजिट कोसेकेंड, किसका होता है बच्चों नहीं एक मिनट बच्चों, कोस का हो जाएगा कोसेकेंड, क्या हो जाएगा कोस का बच्चों, कोस का हो जाएगा कोसेंट, क्या हो जाएगा बच्चों कोसेंट, और कोसेक का होगा बच्चों कोसेकेंड, किसका होगा बच्चों कोसेक का क्या हो जाएगा कोसेकेंड पूरा नाम, और कोस का क्या हो जाएगा बच्चों कोसेंट, बच्चों क्या हो जाएगा कोस का कोसेंट, ये तो गलत हो गया ना, कोस का क्या होना चाहिए बच्चों कोसेंट, लेकिन ये क्या दे रखा बच्चों कोसेकेंड, कोसेकेंड किसका होता है कोसेक का, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य,
क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। अभी कह रहा है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं बच्चों, ये कोट हमेशा ए के साथ ही होता है, ये गुणनफल नहीं होता। ठीक है भाई, क्योंकि इसी के हिसाब से हम एंगल रख के कोट ए को एक साथ पढ़ के हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चों गुणनफल नहीं होता। अब ये दे रखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है बच्चों, लंब बट्टे, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कड़, यानी लंब कितना दे रखा है बच्चों 3, और कड़ कितना दे रखा है बच्चों, वो लंब दे रखा है 4 और कड़ कितना दे रखा है 3। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया कि जो कड़ भुजा होती है हमेशा लंब और आधार से बड़ी होती है, लेकिन इसमें तो बेटा उल्टा दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 4, कड़ कितना दे रखा है 3, लेकिन होना क्या चाहिए, यानी कड़ भुजा हमेशा लंब से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। बच्चों एक बार नहीं समझ में आया हो तो हम दोबारा करते हैं। ठीक है भाई, दोबारा वीडियो भी देख सकते हो आप, ना समझ में आया हो तो। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये प्रश्नावली हम खत्म करते हैं यहाँ पे, अगली प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में हम डालें। जय हिंद बच्चों।